नमस्कार, जय माता दी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का आज छठा दिन है और आज की अधिष्ठात्री देवी मां कात्यायनी है। महर्षि कात्यायन इनके वंशज थे। बता दें, घोर तपस्या के बाद माता पार्वती की पूजा सर्वप्रथम करने का श्रेय महर्षि कात्यायन को जाता है, इसलिए माता का नाम देवी कात्यायनी पड़ा। आज के दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है, उसमें अनंत शक्तियों का संचार होता है, दुख दारिद्र और पापों का नाश हो जाता है। वहीं देश भर के मंदिरों में आज मां के इसी अलौकिक स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो कैसी है आज मंदिरों में रौनक और कैसा है उत्साह? नवरात्रि के छठे दिन आज मां कात्यायनी के स्वरूप की करेंगे बात। तो आज नवरात्रि का, शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। छठवें दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है। देवी का ये स्वरूप अलौकिक है, अद्भुत है। और आज नवरात्र का छठा दिन है। माता रानी के भक्त उपवास कर रहे हैं, पूजा अर्चना। नवरात्र के इन दिनों में लगातार हम माता रानी से जुड़ी हुई चर्चा कर रहे हैं और जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही मनमोहक दृश्य जो मंदिरों से हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाते हैं, दिखाते हैं। और इसी कड़ी में आज शारदीय नवरात्र का जो छठा दिन है, मां कात्यायनी का, माता के स्वरूप की देश भर में पूजा हो रही है। और नवरात्रि के 9 ही दिन सभी जगहों पर पूजा अर्चना का दौर है। माता रानी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। उपवास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और माता रानी के ये 9 दिन आराधना में उनके भक्त लीन रहते हैं। और चलिए, सबसे पहले हम रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का। माता रानी के भक्तों में अब अलग ही उत्साह है और लखनऊ में माता रानी के मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है। तो चलिए संजय की तरफ हम रुख कर लेते हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज माता रानी के छठवें स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। संजय, जाहिर सी बात है इन 9 दिनों हम मंदिरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और आज इस वक्त आप किस मंदिर पर मौजूद हैं, वहां क्या कुछ दृश्य आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे? संजय। बिल्कुल पारुल जी, आज शारदीय नवरात्र का छठा दिन है। मां कात्यायनी का भक्त पूजा आराधना करते हैं विधि विधान पूर्वक। इस वक्त हम मौजूद है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ की पत्रकारपुरम की एक बड़े नंबर पर, जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे भगवान शिव के साथ मां शक्ति का भी यहाँ पे स्थापित किया गया है। बड़ी सी मंदिर है, यहाँ पे भक्त काफी संख्या में भक्त यहाँ पे पहुंचते हैं। आज मां कात्यायनी का विधि विधान पूर्वक यहाँ पे बड़ी आस्था से कारोबार भक्त आते हैं। बड़ी जनसंख्या में लोग माता का पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, आस्था से सराबोर, भक्तों में उत्साह, माता रानी के प्रति श्रद्धा और मन में आस कि इन 9 दिनों वो पूरी भक्ति से, श्रद्धा से, आस्था के साथ उपासना करेंगे। माता रानी जरूर उनकी मनोकामना पूरी करेंगी। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं मंदिरों में जो भक्त पहुंच रहे हैं, कई जगहों पर जो झांकियां बनाई गई हैं, अलग अलग तरीके की झांकियां बनाई गई हैं, काफी ज्यादा ऊंची या अलग अलग तरह का डेकोरेशन हो रहा है झांकियों में। लखनऊ की झांकियां किस तरह की हैं? बिल्कुल पारुल जी, बता दें कि यहाँ भी झांकियां अति सुंदर, दिव्य और आकर्षित करने वाली हैं। तमाम भक्तगण पहुंचते हैं दर्शन करने वहां पे मां का। और अलग अलग झांकियां भी दिखाई गई, अलग अलग रामलीला मंच का भी आयोजन किया गया। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग शहरों में, अलग अलग क्षेत्रों में अयोध्या का रामलीला की बात करें तो अलग ही वहां का रोमांच पैदा करता है। बाराबंकी में भी भव्य तरीके से रामलीला का मैदान बनाया गया। वहां पे भगवान राम, प्रभु श्री राम की लीला को दिखाया जा रहा है। अलग अलग मंदिरों है जहाँ पे भक्त का तांता लगा हुआ है। भक्त पूरी आस्था और निष्ठा के साथ मां के दर्शन करने पहुंचे। उनके अंदर एक आस्था और विश्वास है कि मां के दर्शन करने से उनके घर में सुख शांति बनी रहेगी। मां का असीम प्रेम भी उन लोगों को मिल रहा है। इसीलिए इस मंदिर पे भी काफी भीड़ है, चहल पहल है और भक्त सुबह से ही कतारों में लंबी लाइनें लगाकर मां के दर्शन करने को आतुर है। अगल बगल में साज सजावटी की मां की तमाम दुकानें भी लगा रखे हैं, लोग स्टॉल खोल रखे हैं, जिससे मां की पूजा में किसी भी प्रकार का कोई अड़चन ना आए। जो साजो सामान है वो उनको एक ही जगह पे मिल जाए और लोग लगातार माता के दरबार में जा रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। उस सुख की अनुभूति कहीं ना कहीं उनको हो रही है। बिल्कुल, और ऐसे में माता रानी की आराधना करने के लिए सभी लोग मंदिरों में तो पहुंच ही रहे हैं। साथ ही झांकियों में भी आप देखिए तो कतारें आपको दिखाई देंगी। और उत्सव की तरह नवरात्रि के ये पर्व
मनाए जाते हैं। सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले नवरात्रि के इन दिनों इसे पूरे उत्सव के साथ मनाते हैं। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं नवरात्र की ये पर्व। इससे पहले भी हमने कार्यक्रम करके भी आपको बताया, ना केवल वैज्ञानिक लिहाज से बल्कि धार्मिक लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि। और नवरात्रि में उपवास करना, माता रानी की आराधना करने में तो सभी जुटते ही हैं। और खास तौर पर विशेष पूजाएं होती हैं, भंडारे होते हैं। तो आज है माँ के 6वें स्वरूप माँ कात्यायनी का दिन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन। माँ कात्यायनी की आराधना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। लौटूंगी संजय मैं आपके पास। तो माँ कात्यायनी का दिन है और अब हम रुक कर रहे हैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर का। उपेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, किस मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर किस तरह के दृश्य हैं, माता रानी की पूजा अर्चना किस तरीके से हो रही है, और मंदिर की विशेषता के बारे में भी बताइएगा। जी, बिलासपुर में हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पे सूरदंड मंदिर में हम लोग यहाँ पे माता जो है पूजा शुरू हो गई है। ये नवरात्र का पर्व जो है बहुत ही काफी अहम हो जाता है। और हम देख रहे होंगे कि मातेश्वरी जो है दरबार में है, दरबार लगा हुआ मातेश्वरी का, और पूजन विधि विधान से हो रहा है। यहाँ पे पंडित जी भी है। लगातार पूजा पाठ का समय जो है वो शुरू हुआ है और पंडित जी है जो है पूजन कार्य जो है अभी शुरू हो गया। ये पंचमी के बाद जो षष्ठी की पूजा है वो पूजा हो रही है अभी वर्तमान के डेट में। जी बिल्कुल, पूजा अर्चना जो हो रही है, हवन जो हो रहा है, जरा वो भी हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखा लें तो वो भी अपने घरों से बैठकर दर्शन कर पाएं और इस पूजा का हिस्सा बन सकें। जी मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूंगा इस दौरान की पूजा पाठ जो है अभी क्या पूजा की शुरुआत ही हुई है लगातार। भाई साहब, आप कितने समय से आ रहे हैं आपके बिल्कुल, लौट रही हूँ आपके पास उपेंद्र। तो देखिए माता का 6वां स्वरूप माँ कात्यायनी का ये दिन है और ये रूप दुर्गा के नवरूप में सबसे अलग रूप है माता का। माता कात्यायनी को त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके असुर से देवता को सुरक्षा करने के लिए माता कात्यायनी को प्रकट किया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का दिन माँ कात्यायनी का स्वरूप। पुष्पांजलि हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ेंगी, उनकी तरफ हम लिए चलेंगे और हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन रायपुर का हम रुख कर रहे हैं। पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। कौन से मंदिर में पुष्पांजलि मौजूद हैं और क्या दिखाएंगे हमारे दर्शकों को आज माता के जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, हम दर्शन कर लें और इसी के साथ माता के इस मंदिर की विशेषता के बारे में भी बताइएगा। पुष्पांजलि। आज हम राजधानी रायपुर के मध्य में स्थित आकाशवाणी चौक के पास माँ काली मंदिर में स्थित है उपस्थित है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज माँ कात्यायनी का दिन है, आज माँ कात्यायनी की आराधना होती है। आज हम काली मंदिर में उपस्थित है राजधानी के और अभी जो मंदिर में है वो पूजा शुरू हो चुकी है। आप पीछे देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ कितनी ज्यादा है यहाँ पर और माँ की आराधना में सभी लीन हैं और सभी माँ की पूजा कर रहे हैं और लगातार भक्त आ भी रहे हैं और भीड़ जुट भी रही है। और देखा जा रहा है कि ये जो मंदिर है काफी ऐतिहासिक है, काफी पुराना है और भक्तों के बीच ये जो मंदिर है वो काफी फेमस भी है और भक्त यहाँ पर हर रोज आते हैं। सिर्फ नवरात्र में नहीं, हर रोज यहाँ आते हैं और माँ की आराधना करते हैं। या हर रोज माँ की भक्तों की भीड़ दिखती है और ये कहा जाता है कि ये जो मंदिर का इतिहास है वो काफी पुराना है। ये मंदिर अंग्रेजों के शासनकाल में बनाया गया था, जिसका जीर्णोद्धार 1990 के दौरान किया गया है और जिसके बाद से भक्तों का जो तांता है वो यहाँ लगा रहता है। और इस मंदिर का जो इतिहास है वो काफी दिलचस्प भी है, क्योंकि ये जो मंदिर है कहा जाता है कि कोलकाता में भी यही मंदिर उपस्थित है। जो माता के जो कुछ अंग है जो रायपुर में है और कुछ अंग कोलकाता में है। जी बिल्कुल, तो काफी भव्य ये मंदिर है और माता की प्रति आस्था रखने वाले अभी जैसे कि हमें दिखा भी रही थी पुष्पांजलि, एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दीजिएगा कि लोग पहुंच रहे हैं, कतारें लगी हुई हैं। आप वो भी देखिए, थोड़ा सा जूम करके अगर हम आपके साथ जो कैमरा पर्सन है वो दिखा पाए। ये देखिए कतारें लगी हुई हैं मंदिरों में माता के दर्शन के लिए। लोग देखिए जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, किसी को जल्दी है जाना, तो वो बाहर से ही माता की आस्था अपनी रखते हुए माता में दूर से ही हाथ जोड़कर वो माता की
माता से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा अर्चना अपने जगह पर वो जो कर सकते हैं वो भी कर ही रहे हैं सभी लोग, लेकिन अंदर पूजा शुरू हो चुकी है। छठवां दिन है आज, माँ कात्यायनी के स्वरूप की पूजा हो रही है और असुरों को नाश करने वाली माँ कात्यायनी होती हैं, भक्तों का कल्याण करने वाली माँ कात्यायनी है। और ऐसे में आज के दिन इन देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लग रहा है, माँ की पूजा अर्चना हो रही है, उपवास जो कर रहे हैं वो भी सुबह से ही पहुंच रहे हैं, मंदिरों में कतारें हैं। चलिए पुष्पांजलि, लौटूंगी आपके पास। सागर लिए चलते हैं, एसएन पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर के कौन से मंदिर में एसएन पटेल मौजूद हैं, क्या दिखाएंगे हमारे दर्शकों को और मंदिर की क्या खासियत है वो भी बताइए। बिल्कुल, हम सागर की जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर पे है, जो कोट की खेर है। ये प्राचीन मंदिर है, लगभग सदियों से पुराना मंदिर है और यहाँ पूजा पाठ करने के लिए 4 बजे से शुरू हो जाते हैं। जो अभी यहाँ भीड़ कम हो गई है, सुबह सुबह जब हम यहाँ आए थे तो काफी भीड़ थी और जो यहाँ के माता रानी के भक्त हैं, उपासक हैं, वो सुबह सुबह जल्दी यहाँ जल चढ़ाने और पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। और हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी हैं, पंडित हैं, जो हम इनसे भी बात करेंगे। पंडित जी, लगभग में आप यहाँ कितने समय से पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर में? यहाँ पर हम 2002 से पूजा करते हैं। 22 साल हो चुके। तो आप 22 साल से यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। ये लगभग यहाँ मंदिर में प्रतिदिन कितने भक्त यहाँ आते हैं? मंदिर में प्रतिदिन 150 वक्त आते हैं और समय के नवरात्रि में 1000, 5000, 11,000 तक हो जाते हैं। तो यहाँ पूजा पाठ कब से शुरू हो जाता है? यहाँ पूजा पाठ 6-7 बजे से वैसे चालू करते हैं और 10-11 बजे तक रहता है। तो हमने यहाँ के जो पंडित जी हैं, लगभग में यहाँ 22 साल से वो माता रानी जी करते हैं और यहाँ इनका कहना है कि लगभग यहाँ 10,000 तक भक्त पहुँचते हैं। जी बिल्कुल, तो नवरात्र में खास हो जाता है मंदिरों में भक्तों का जाना भी। यूं तो वैसे भी दर्शन के लिए लोग जाते हैं, लेकिन नवरात्रि में खास तौर पर माता के मंदिरों में पहुंचते हैं। तो चलिए मैं लौटूंगी एसएन पटेल, हमारे साथ हमारे सहयोगी शबाना राजधानी भोपाल से जुड़ रही हैं। शबाना की तरफ हम रुख करेंगे। तो आज माँ के छठवें स्वरूप माँ कात्यायनी का ये दिन है। शेर की सवारी करते हैं, शेरा वाली है माँ कात्यायनी और राजधानी में से हमारे साथ शबाना जुड़ी है। कौन से मंदिर में शबाना मौजूद है, क्या दिखाएंगी दर्शकों को? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज नवरात्रि का 6वां दिन है और मैं राजधानी के करुणाधाम मंदिर में मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि भक्त यहाँ सुबह से ही आ जाते हैं, लंबी लंबी कतारें भी लगी रहती, पूजा अर्चना करते हैं। और आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि ये वही मंदिर है जब राम मंदिर बना था तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अपने 3 से 4 घंटे का समय इसी मंदिर में बिताया था उन्होंने। और यहीं से लाइव प्रसारण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का किया था, वहाँ पर यहीं पर माथा टेका था। तो आप देखेंगे ये मंदिर काफ़ी भव्य है, काफ़ी पुराना। और नवरात्रि के दिन जो है भक्त यहाँ पर आते हैं और पूजा अर्चना जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे भक्त भी यहाँ पर आते हैं। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। करुणाधाम मंदिर जो है देश भर में प्रसिद्ध है क्योंकि राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा मंदिर और काफ़ी सालों से यहाँ पूजा अर्चना होती है। बताया जाता है कि जो माता के दरबार में आता है, जो इस मंदिर में पूजा अर्चना करने आता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ के पुजारी भी काफ़ी लंबे वक्त से यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। अगर उनसे भी चर्चा की जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि कई भक्त ऐसे जो यहाँ से प्रसन्न होकर जाते हैं। इसलिए राजधानी भोपाल की सबसे ज़्यादा भीड़ इसी मंदिर पर होती है। और नवरात्रि के अवसर के अलावा अगर कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे वो राजनीतिक लिहाज से या फिर बड़े कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हो, वो इसी मंदिर पर होता है क्योंकि राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा मंदिर करुणाधाम मंदिर। और नवरात्रि के अवसर पर तो यहाँ पे अलग से रौनक देखने को मिलती है, अलग से तैयारियाँ की जाती है। तैयारी इतनी भव्य होती है कि लोग मंदिर में माता रानी के दर्शन आप हमारे दर्शकों को करा पाए, अगर आप अंदर जा पाए तो हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम लगातार कोशिश करें अलग अलग मंदिरों में हमारे दर्शकों को घर बैठे देवी के दर्शन हो, तो अगर आप कोशिश करें, अगर आप अंदर जा पाए, भजन कीर्तन भी अंदर हो रहे हैं।
चले, बहुत शुक्रिया शबाना। तो भोपाल का करुणा धाम मंदिर, जहां पर काफी मान्यता है इस मंदिर की, काफी पुराना ये मंदिर है और भजन कीर्तन वहां पर चल रहे हैं सुबह से ही, और साथ ही वहां भजन कीर्तन के साथ ही हवन की तैयारी भी चल रही है, यानी कुछ ही देर में वहां हवन भी शुरू हो जाएगा, पूजा अर्चना और भी खास हो जाएगी। सोनभद्र से मुकेश हमारा सहयोगी हमारा साथ जुड़े हुए हैं, कौन से मंदिर में वो मौजूद हैं, क्या कुछ हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, और कोशिश कीजिए कि माता रानी के दर्शन हो सके हमारे दर्शकों को, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि जो दर्शक हैं वो नवरात्रे अलग अलग जगहों पर जो नहीं भी जा पाते हैं, अपने घरों पर मौजूद हैं, वो माता रानी के दर्शन अपने घर बैठे अनादि टीवी के माध्यम से कर सकें। जी मैडम, मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं सोनभद्र जिले के ये ज्वालामुखी देवी मंदिर है जी, जो ये कई वर्षों सोनभद्र जिले के ज्वाला देवी मुखी मंदिर है, जो ये 4 राज्यों से घिरा हुआ है। सोनभद्र में स्थित होने के छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, ये 4 राज्यों से घिरे होने की वजह से ये मंदिर का कोई अभी तक कोई अनुमान नहीं कितने वर्षों से है। यहाँ पे 4 बजे भोर से लेके और रात्रि तक पूरी भक्तों की तादाद लगी रहती है। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि माँ जी का मंदिर का, आइए 1 मिनट कैमरामैन से दिखाते हैं। माँ का दर्शन यहाँ माँ का दर्शन करा दीजिए। बिल्कुल, तो देवी के दर्शन आप कर सकते हैं। अनादि टीवी पर आपको इस वक्त सोनभद्र का ये मंदिर दिखाई दे रहा है, जहां हमारे सहयोगी मुकेश भी मौजूद हैं। ठीक है मुकेश, मैं लौटूंगी आपके पास। वापस हम रुक कर रहे हैं लखनऊ का, जहां से संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आज का दिन बेहद ही खास हो जाता है, माँ की पूजा अर्चना तो हो ही रही है, सभी जगह पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है अलग अलग जगहों पर। और जब बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो आस्था का केंद्र है, राम मंदिर है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ के लोग जाहिर सी बात है जब मंदिरों में दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो उनका उत्साह अलग ही होता है, उनकी आस्था अलग ही होती है। देवी मंदिरों में जो अन्य मंदिर हैं उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, कौन सा बड़ा मंदिर है जिसके बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नवरात्र चल रहा है, माँ का दरबार उनके विचार बहुत भी रहे माता के दरबार में। संजय, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। आप कोशिश कर रहे हैं तस्वीरें दिखाने की, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन चलिए रायपुर का रुख कर लेते हैं, पुष्पांजलि जुड़ी हुई है। पुष्पांजलि, भक्तों से बात करने की कोशिश कीजिए, आज क्या महसूस कर रहे हैं वो, नवरात्रि के दिनों में किस तरह का माहौल उनके परिवार में रहता है, और खासतौर पर नवरात्र का ये पर्व ही मन की शांति से जुड़ा हुआ होता है। एक तरफ आपका उपवास तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपकी मन की शांति, आप मन साफ रखकर पूजा अर्चना करें, माँ की आराधना करें। अनम्यूट कीजिएगा आपका डिवाइस, पुष्पांजलि अनम्यूट कर लीजिए। जी, राजधानी रायपुर में देखा जाता है कि माता की जितनी भी मंदिर है वहाँ सुबह सुबह भक्तों की भीड़ जो है वो लगी रहती है, और लगातार जो भक्त है वो आते रहते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि मंदिर में भी काफी भीड़ है, और हमने भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मंदिर में है, क्या कुछ खास है। आप कब से मंदिर आ रही हैं? नहीं आए, साल भर से आते थे। नवरात्रि में आप उपवास करती हैं, कैसे करती हैं? नहीं करती। बहुत अच्छी बात है। आप कब से मंदिर आ रही हैं? बचपन से ही मंदिर आ रही हैं। क्या भक्ति है आपकी मंदिर को लेकर, माँ काली को लेकर? जैसा कि आपने देखा कि जो सभी ने कहा कि जो माँ काली को लेकर जो मंदिरों में भक्तों की जो एक श्रद्धा है वो काफी है। इस मंदिर को लेकर काफी श्रद्धा है लोगों में, और लोग जो है लगातार आते हैं, और भीड़ को आप देख सकते हैं, भीड़ से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि लोगों की जो भीड़ है सुबह सुबह रोज आती है और माँ के दर्शन करती है। प्रतिदिन इस मंदिर में लगातार भीड़ रहती है। जी बिल्कुल, तो पुष्पांजलि भी कोशिश कर रही थी कि हमें माँ के दर्शन करा सकें। देखिए आज का दिन ही इतना विशेष है, ये जो नवरात्रि हैं इतने विशेष हैं
कि आप मंदिरों में भारी भीड़ देख रहे हैं और उस भीड़ के बीच हमारा सहयोगी पहुंचकर आपके लिए जो माता रानी के दर्शन है वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। एसएन पटेल की तरफ रुख कर रही हूँ, सागर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पटेल, आप जो भक्त हैं वो माता रानी के मंदिरों में पहुंच रहे हैं, कई तो रोज ही आते हैं, कई सिर्फ नवरात्रि में आते हैं और कुछ लोग हैं जो बाहर से माँ को प्रणाम करके चले जा रहे होंगे क्योंकि कामकाजी भी होते हैं, ये समय होता है ऑफिस जाने का भी। किस तरह से आप देख रहे हैं भक्तों की आस्था, भक्तों की श्रद्धा, किस तरह से जुटे हुए हैं भक्त? बिल्कुल, भक्तों की अगर आस्था की बात करें तो हम भक्त तो यहाँ अपनी श्रद्धा को ही पूरी करने के लिए आते हैं, मन्नतें मांगने के लिए आते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ नवरात्रि में माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और हम अभी जिस वक्त इस मंदिर में मौजूद हैं, माता रानी के हमारे भक्तों को जो हमारी अनादि टीवी के माध्यम से हम दर्शन कराएंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये माता रानी है, जो माता रानी सिंहवाहिनी है, जो आप देख सकते हैं कैमरा में कि इनका ये मंदिर काफी प्राचीन है। और यहाँ अगर हम बात करें सागर जिले की तो ये काफी दूर से यहाँ आते हैं। और एक मंदिर और है जो सागर जिले में ऐसा है, वो रानगिर मंदिर है, उसका हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पहुंच नहीं पाए। वहाँ जो देवी जी हैं वो 3 रूप धारण करती हैं। सुबह उनका रूप अलग होता है, दोपहर में अलग होता है और शाम को अलग होता है। तो वहाँ लाखों की संख्या में भक्त वहाँ भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जी, सागर में झांकियां भी सजाई गई होंगी, कौन सी भव्य झांकी का जिक्र करना चाहेंगे एसएन पटेल? जी 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 बिल्कुल, यहाँ झांकियां तो तरह तरह की सजाई गई हैं। और झांकियों का हम जिक्र एक जो गड़ाकोटा में है, सागर जिले की तहसील गड़ाकोटा में है, जो वहां पर वो बहुत अच्छी झांकी सजाई गई है। जो माता रानी है उनकी आंखें पलकती हैं, झपकती हैं और बड़ा सुंदर उनका दरबार सजाया गया है। जी बिल्कुल, तो भव्य सजाया है माता का दरबार भी। बहुत शुक्रिया एसएन पटेल। भव्य सजा है माता का दरबार और भक्तों की भीड़, आस्था भक्तों की माता में जो है वो अपने आप में चरम पर पहुंच चुकी है क्योंकि मंदिरों में कतारें हैं। बिलासपुर लिए चलते हैं एक बार फिर से, आपको उपेंद्र जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अगर आप लोगों से चर्चा कर पाए तो कोशिश कीजिए, क्या आज इन नवरात्रों में उनका सोचना होता है, किस तरह से उनके घरों में पूजा हो रही होती है, वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्या मांगना चाह रहे हैं माँ से? सप्तमी की पूजा मैं बताया मंदिर में पहुंचा हूँ और दरबार लगा हुआ, माता की पातेश्वरी की पूजा वगैरह चल रही है। और इस बीच हम कुछ लोगों से बातचीत भी करना चाहेंगे। सुबह से लोग माता की पूजा के लिए आते रहते हैं और हमारे बीच में जो लोग हैं उन लोगों से जानना चाहेंगे तो यह मंदिर की क्या विशेषता है, आप लोग पूजा में क्या विधि विधान से, आज सप्तमी की पूजा है, क्या विशेष रहता है आज की मंदिर में? बढ़िया रहता है, लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ, किस तरह से पूजन पाठ कैसे इस तरफ से होता है मंदिर में? तो बिल्कुल लोगों की आस्था माता रानी में है और पूजा अर्चना चल रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए तमाम सहयोगियों का। तो अलग अलग कोने से, अलग अलग मंदिर से हमने कोशिश की आपको माता रानी के दर्शन कराने की और माँ का दिव्य रूप, अलौकिक रूप कई जगहों पर आपने देखा भी, माता रानी के दर्शन भी आपने घर बैठे अनादि टीवी के माध्यम से किए। तो अलग अलग मंदिरों में अलग अलग मंदिरों की मान्यता है जहाँ से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे और अलग अलग शहर जहाँ आप न जा पाए वहाँ हमारे सहयोगी पहुंचे, उन्होंने आपको दर्शन कराए। उम्मीद के साथ कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।